Praise the Lord, church. प्रेज द लॉर्ड कलीसिया। Thank you for that wonderful welcome. और इस सुंदर स्वागत के लिए आपका धन्यवाद। It is an amazing honor to be in the house of the Lord. और कितनी ही अद्भुत बात है कि हम प्रभु के भवन में होते हैं And to see you और आप सबको देखते हैं and to have fellowship with you और आप सबके साथ संगति करते हैं and to see us all grow together to be the disciples of Jesus. और हम सबको साथ में एक साथ मिलजुल कर यीशु मसीह के चेले बनकर बढ़ोतरी करते हुए देखते हैं। Thank you, Sunidhi, for this amazing song that you sang. और धन्यवाद सुनिधि कि आपने इतना अद्भुत गीत हमारे बीच में गाया। That song personally ministered to me. और इस गीत ने व्यक्तिगत रूप से मेरे लिए उस सेवा उस सेवकाई को किया And I was really touched by it. और मैं उससे बहुत ज्यादा प्रभावित रहा। Before we go into the word of the Lord, इससे पहले हम परमेश्वर के वचन में जाएं, let's bow our heads in prayer. आए अपने स्वरों को झुकाएं प्रार्थना में। Father, this morning we come before your throne. प्रभु इस सुबह हम आपके सिंहासन के पास आते हैं। We put our trust in you. हम अपना विश्वास आप पर रखते हैं। Lord, let your word be a light upon our paths this morning. और आपका जो वचन है वो हमारे मार्ग के लिए वह ज्योति हो पाए। Speak a revelation to us, Father. प्रभु जी एक प्रकाशन हमसे आप बातचीत करें। Strengthen our hearts through your word, Lord. प्रभु हमारे हृदय को अपने वचन के द्वारा प्रभु बहुत मजबूत बनाए। Let your word comfort us this morning, Father. प्रभु जी आपका वचन आने वाला हो पाए। As we have heard, we know that you will never leave us and forsake us. और प्रभु जैसा हमने सुना कि तू ना कभी हमें छोड़ेगा ना कभी त्यागेगा। And we truly know that you are the covenant keeping God. और हम सचमुच में जानते हैं कि आप एक वाचा रखने वाले परमेश्वर In Jesus' name we pray. हैं। यीशु Amen. मसीह के नाम से आमीन। Hallelujah. हालेलुया। Praise the living God. परमेश्वर की स्तुति हो। So wonderful to be called Awaken Dun community. और कितना अद्भुत है कि हम अवेकन दून कम्युनिटी कहलाए जाते हैं। That we believe in bringing life awakening by discipling nations. और कि हम विश्वास करते हैं जीवन की जागृति में लोगों का चेला बनाकर। And Lord has been awakening us. और परमेश्वर हमें जागृत करता है। And Lord has been taking us on the path of His truth. और परमेश्वर हम अपने सच्चाई के मार्ग पर ले चलता है। This morning, आज की सुबह Pastor Pankaj is praying for all of us. पास्टर पंकज हम सब के लिए प्रार्थना कर रहे And हैं he sends his loves and regards. और वह अपना प्रेम हम सब के लिए भेजते हैं। Hallelujah. हालेलुया। So in the year 2021, और 2021 में it was a time of COVID. कोविड का समय था And it was too much of fear all around. और वहाँ पर बहुत ज़्यादा डर और भय था हम सबके आसपास। And I was back in my college. और मैं अपने कॉलेज में था उस समय। And that time, everyone was panicking. और उस समय हर एक व्यक्ति जो था वह डर रखा था Because of COVID. कोविड के कारण। And there were ambulances that were coming in our hostel. और एम्बुलेंसेस थी जो हमारे हॉस्टल में आया करती थी। We would be in our rooms and we would watch from the top floor when the ambulance are coming in. और हम अपने कमरों से देखा करते थे जब वो एम्बुलेंस आती थी हमारे यहाँ। And every time that we hear the sirens of ambulance, और हर बार जब हम उस एम्बुलेंस की आवाज को सुना करते थे there was a new level of fear that was coming upon us. वहाँ पर एक नया स्तर हो जाता था उस डर का जो हमारे ऊपर आ रहा था। We were watching the news हम न्यूज़ देख रहे थे and we were saying that how many people are dying. और हम देख रहे थे कि कितने लोग जो हैं वहाँ पर मर रहे हैं। We were seeing that people were not allowed to have their burial or their cremation. और हमने इस बात को देखा कि लोगों को दफनाने से मना किया जा रहा था, लोगों को उनके जो अंतिम संस्कार होते हैं उनसे मना किया जा रहा था। We were saying that people were not getting beds in the hospital and they were not getting oxygen. और हम देख रहे थे कि लोगों को अस्पताल में जो है वो दाखिला नहीं मिल रहा था और ना ही वहाँ पर ऑक्सीजन थी उन लोगों के लिए। It was a lot of time of fear. और वहाँ पर एक डर से भरा माहौल था। And when our parents used to call us, और जब हमारे माता पिता हमें कॉल करते थे they were always panicked. और वह हमेशा डरे हुए थे। They were always thinking what will happen to my और child. वो हमेशा सोच रहे थे कि मेरे बेटे के साथ या मेरे बच्चों के साथ क्या होगा। But because of international regulations, और पर क्योंकि वहाँ पर जो थे राष्ट्रीय के कुछ नियम कानून थे, the borders were closed. जो बॉर्डर थे वो बंद थे। You cannot go anywhere. आप कहीं नहीं जा सकते थे। And that was making us fearful more and more. और फिर इस बात से हम और ज्यादा डर रहे थे। So every night ambulance will come. हर रात एक एम्बुलेंस आएगी। Every day an ambulance will come. हर दिन एक एम्बुलेंस आएगी। And we were thinking that the death is approaching nearer. और हम ऐसा सोच रहे थे कि मौत हमारे और करीब But in आती the midst जाती of है। all this,
और इन सब के बीच में The Indian परंतु students, they contacted Indian embassy in Moscow. और जो इंडियन स्टूडेंट्स थे उन्होंने इंडियन एम्बेसी को वहां पर फोन किया मॉस्को में And they requested that we need something, we need a plan to go back home. We cannot be here. और उन्होंने कहा कि हमें कुछ चाहिए, हमें एक योजना बनाकर दीजिए आप कि हम घर वापस जा सके, हम यहाँ नहीं रह सकते। And it was a lot of time of chaos. और एक बहुत ही गड़बड़ी का समय था। But in the midst of all that, परंतु इन सब के बीच में God made a way. परमेश्वर ने एक रास्ता बनाया And there was a special flight that was arranged from Russia to India. और वहां पर एक खास फ्लाइट है जिसका बंदोबस्त किया गया रशिया से इंडिया के लिए। So when this happened, many people signed up for it. और जब यह हो रहा था तो बहुत से लोगों ने इसके लिए अपना नाम लिखा दिया And we would hear so many suitcases each evening, each day going out. और हम हर दिन हर शाम बहुत से स्टूडेंट्स के बारे में सुन रहे थे कि जो वापस जा रहे थे। And in the midst of all that, और इन सब के बीच में God asked me not to leave the country. और परमेश्वर ने मुझसे कहा कि तू इस देश को छोड़कर ना जाना। Imagine the situation. अब आप सोचें, The death is approaching you. जो मृत्यु है वो आपके करीब आ रही है। The ambulance are coming in the campus. जो एम्बुलेंस है वो कैंपस में आ रही There is a है। pandemic that is outside. बाहर एक बहुत महामारी चल रही And the है Lord is asking you not to leave the country. और परमेश्वर आपसे कह रहा है कि तू इस देश को छोड़कर मत जाना। I didn't understand why he said that. और मुझे नहीं पता उसने ऐसा क्यों कहा। I was fearful. मैं डर से भरा हुआ था, I was panicking मैं बहुत चिंतित था। because even your body will not go to your country. और क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो शायद आपका शरीर भी आपके देश को ना भेजा जाए। What if it was my last day in that country? और क्या अगर वो मेरा आखिरी दिन होता उस देश में। My parents never get to see me. पर मेरे जो माता पिता हैं वो कभी मुझे देख नहीं पाते। What if it was the last call that I have with them? और क्या अगर वो जो कॉल आखिरी थी जो मेरी अभी उनके साथ बातचीत हुई। So every time you used to hear the sounds of that suitcase going out of that hostel campus. और अगर जब आप भी एक हमेशा जब वो सूट जब यानी कि वो बैग जब हॉस्टल से बाहर जाता था उसकी आवाज आती थी I used to look outside and I used to question God और मैं बाहर देखकर परमेश्वर से पूछा करता था because that was a step of faith. क्योंकि वह एक विश्वास का कदम था। And every night I would sleep. और हर रात मैं सोता था There was only one question that would come in my mind. और वहां पर सिर्फ एक सवाल था जो मेरे मन में आता था, What will happen tomorrow? कल क्या होने वाला है? Will I see tomorrow? क्या मैं कल देख पाऊंगा? I didn't know what is going to come tomorrow. मुझे नहीं पता था कल क्या होने वाला है। The hostel was empty. जो हॉस्टल था अब खाली हो चुका था Only 15-20 students in that hostel. और पूरे हॉस्टल में 15 से 20 स्टूडेंट्स थे। And that question was louder than the silence in that hostel. और वो जो सवाल था वो उस खामोशी से कई ज्यादा तेज था उस हॉस्टल में। What will happen tomorrow? कल क्या होने वाला है? Life is uncertain. जो जीवन है वह अनिश्चित है। You don't know what will come tomorrow. आपको नहीं पता कल क्या होने वाला है। That is the truth of life. यह जीवन की एक सच्चाई है, You cannot escape it. आप इससे भाग नहीं सकते हैं। Sometimes we always want to be in control. कई बारी हमें हमेशा नियंत्रण में रहना पसंद है। We want a blueprint for life. हमें जीवन के लिए एक योजना चाहिए, But sometimes there is nothing. पर कभी कभी कुछ नहीं होता And you don't know what will come tomorrow. और आपको नहीं पता कल क्या होने वाला है। Life is uncertain. जो जीवन है वह अनिश्चित है And in this uncertain life, और इस अनिश्चित जीवन में there is lot of things that are happening around वहां the पर world. बहुत सी चीजें जो हमारे आसपास होती हैं। There is lot of things that are happening in this world. वहां पर कई चीजें हैं जो इस संसार में होती हैं। The world around us is shaking. जो संसार हमारे आसपास है वह बहुत ही बेडौल है। Yesterday when we were there in our prayer meeting, जब हम कल अपनी प्रेयर मीटिंग में वहां पर थे and we were praying for the world, we were praying for the nation and cities. और हम संसार के लिए, हम देशों के लिए, हम शहरों के लिए प्रार्थना कर रहे थे We were sharing a lot of things that are happening in the और world. हम आपस में बहुत सी ऐसी बातों को बांट रहे थे जो संसार में हो रही हैं। In Spain and Portugal, there was a blackout all of a sudden without no reason. और स्पेन और पोर्टुगल में एकदम से अंधियारा छा गया बिना किसी वजह के। Many believe it is a cyber attack. कई लोग इस बात पर विश्वास कर रहे हैं कि यह कोई साइबर अटैक है। There are so many wildfires that are happening and earthquakes that have come. और कई वहां पर कई जगहों पर जो है आग लग रही है, कई जगहों पर भूकंप आ रहे हैं। In our nation, the situations are becoming worse and worse. और हमारे खुद के देश में जो परिस्थिति है वह दिन प्रतिदिन बिगड़ती जा रही है। In daylight, people were shot.
और दिन दहाड़े लोगों पर गोली चलाई जा रही है Terrorism is increasing. और जो आतंकवाद है वो अब बढ़ रहा है 12 years old child is getting raped. और जो 12 साल के बच्चे हैं उनका भी यौन शोषण हो रहा The है tensions between the nations have increased. और जो दो देशों के बीच में जो चिंता है वो और बढ़ती जा रही है And people are predicting that the war can happen और anytime. लोग इस बात का अनुमान लगा रहे हैं कि किसी भी दिन जंग का ऐलान हो सकता है So we are living in a world that is shaking. और हम एक ऐसे संसार में जी रहे हैं जो बहुत बेडौल है हिला And we हुआ are है living in times that is uncertain. और हम एक ऐसे समय में जी रहे हैं जो अनिश्चित है You will never know what is going to happen tomorrow. आपको नहीं पता कल क्या होने वाला है There is rising inflation. और वहां पर महंगाई बढ़ रही People है are losing jobs. लोग अपनी नौकरियों को खो रहे One हैं time they are staying in homes. और They are staying in homes. और वो एक समय घर पर हैं But the next they are asked to leave out those homes. और परंतु अगले ही दिन उनसे उस घर को छोड़ने के लिए कहा जा रहा है They don't know if they will get a visa to stay in that place. और उनको नहीं पता कि क्या उनको वहां रहने की अनुमति अब आगे मिलने वाली है कि नहीं They are being rejected of their citizenship. और जो लोग हैं वह उनकी नागरिकता को खत्म किया जा रहा There है is so much of unemployment. There are so much of mental issues that are rising. और वहां पर कितना जो है एक बेरोजगारी बढ़ रही है कितनी जो मानसिक बीमारियां हैं वो बढ़ रही हैं 22 years old are dying of heart attack. और जो 22 वर्षीय उम्र के लोग हार्ट अटैक से उनकी मृत्यु हो रही है We are living in a world that is shaking. हम एक ऐसे संसार में जी रहे हैं जो बेडौल है And we don't know the times. और हमें नहीं पता समय के बारे में We are not just watching chaos from a distance, we are living in it. हम सिर्फ उस तबाही को दूर से देख नहीं रहे हैं हम उसमें जी रहे हैं Not only that, और इतना ही नहीं but it is in our lives as well. और यह हमारी जीवनों में भी है We have always a question what will happen tomorrow. और हमारे पास हमेशा एक प्रश्न है कि कल क्या होने वाला है Will I get that job? क्या मुझे वो नौकरी मिलेगी Will I get that promotion? क्या मुझे वो प्रमोशन मिलेगा How am I going to feed my family? कैसे मैं अपने परिवार को भोजन खिलाने वाला हूँ What is the future of my kids? क्या मेरे बच्चों का भविष्य होने वाला है What will be my career? क्या मेरा करियर होने वाला है How will I settle my parents? कैसे मैं अपने माता पिता को एक सही जीवन दे पाऊंगा What is the direction of my ministry? मेरे जो सेवकाई है वो किस तरफ जा रही है Will my health will be okay or will I always suffer with this disease? और क्या मेरा जो शरीर है वो कभी ठीक भी होगा या हमेशा मैं इस बीमारी से जूझता रहूंगा And we always have this question. और हमारे पास हमेशा यह सवाल होता है How long, Lord? कितना और परमेश्वर How long do I have suffer? कितना और समय तक मुझे इस बात से संघर्ष करना है Are you seeing me? क्या आप मुझे देख रहे Do हो you hear me? क्या आप मुझे सुन रहे हो We live in a times that is uncertain. हम एक ऐसे समय में जीते हैं जो अनिश्चित है And we don't know what is going to come tomorrow. और हमें नहीं पता कि कल क्या होने वाला I है have had so many sleepless nights. मेरे जीवन में बहुत सी ऐसी रातें रही हैं जब मैं सोया नहीं हूँ I will be twisting and turning and not able to sleep till 5 o'clock in the और morning. मैं कभी इधर पलटता हूँ कभी उधर पलटता हूँ परंतु 5 बजे तक सुबह सो नहीं पाता हूँ Because of this one question. सिर्फ इस एक सवाल के कारण What is going to happen tomorrow? कल क्या होने वाला है Knowing all the scriptures. सारे वचनों को जानने के बाद भी But still at night, फिर भी रात को I am having this question. मेरे पास यह सवाल होता है And I know that life is uncertain. और मुझे पता है कि जो जीवन है बहुत अनिश्चित है That happens to us when we don't have the blueprint of life. और यह हमारे साथ तब होता है जब हम हमारे जीवन के बारे में नहीं पता होता And है we don't know where we are going. और हमें नहीं पता कि हम किस तरफ जा रहे But we हैं are always trusting God. परंतु हम हमेशा परमेश्वर पर विश्वास करते हैं So this morning the question is not, will life be uncertain? और आज की सुबह जो सवाल है वह यह नहीं कि क्या जीवन अनिश्चित ही रहने वाला है The real question is, where do we turn when life is uncertain? परंतु जो असली सवाल है वह यह है कि किस तरफ हम मुड़ते हैं कहाँ हम देखते हैं जब जीवन अनिश्चित हो So when you don't know what is gonna be tomorrow or what tomorrow brings, और जब आपको नहीं पता कि कल क्या होने वाला है या कल क्या आने वाला है जीवन में there are constant lies and false promises all around you. जो वहां पर झूठ जो है वह बार बार आपसे कहा जा रहा है और जो कॉन्स्टेंट लाइज एंड False promises. और झूठे जो वादे हैं वो आपसे किए जा रहे हैं In this uncertain times, और इस अनिश्चित समय में I want us as a church to hold on to 3 truths. और
मैं एक कलीसिया के रूप में चाहता हूं कि हम इन 3 सच्चाइयों को पकड़ के रखें। And these 3 truths come from Psalms 46. और यह जो 3 सच्चाई हैं यह भजन संहिता 46वीं अध्याय से आती हैं। Turn with me to Psalms 46. आप मेरे साथ आए भजन संहिता 46 पे, I'm going to read in English and you all will follow. और मैं इंग्लिश में पढ़ूंगा और हिंदी में आप सब हमारे साथ पढ़ सकते हैं। Psalms 46. भजन संहिता 46। It is a Psalms of God's refuge to his people. और यह एक ऐसा भजन है जो उसमें परमेश्वर God's refuge to his people. Yeah, God is refuge. रिफ्यूज, ओके, Yeah. सो परमेश्वर जहां अपने लोगों को आश्रय दे रहा है, एक छत, एक सुरक्षा दे रहा है। So it says, God is a refuge and strength, और यह इस बात को कहता है, a very present help in trouble. Therefore we will not fear, even though the earth be removed, and though the mountains be carried into the midst of the sea, though its waters roar and be troubled, though the mountains shake with its swelling. There is a river whose streams shall make glad the city of God, the holy place of the tabernacle of the Most High. God is in the midst of her, she shall not be moved. God shall help her just at the break of dawn. The nations raged, the kingdoms were moved. He uttered his voice, the earth melted. The Lord of hosts is with us, the God of Jacob is our refuge. Come, behold the works of the Lord, who has made desolations in the earth. He makes wars cease to the ends of the earth. He breaks the bow and cuts the spears into two. He burns the chariot in the fire. Be still and know that I am God. I will be exalted among the nations. I will be exalted in the earth. The Lord of hosts is with us. The God of Jacob is our refuge. Hallelujah. हालेलुया। God bless the hearing and the reading of the word. परमेश्वर के वचन के पढ़े जाने और सुने जाने पर आशीष हो। So when life is uncertain and there is so much that chaos that is happening in us, और जब जीवन जो है अनिश्चित है और इतना ज्यादा जो बेडौलपन है वह हमारे जीवन में हो रहा है, and we don't know what comes tomorrow, और हम नहीं जानते कि कल क्या आने वाला है, and Satan is filling our heads with all the lies, और जो शैतान है वह हमारा जो मन है वह सारे झूठों से भर रहा है, let us hold on to the 3 truths that comes from this passage. आए हम उन 3 बातों को पकड़ के रखें जो इस अध्याय से निकल कर आती हैं। Truth number 1, पहली सच्चाई, God is with you in the trouble. कि परमेश्वर आपके साथ है उस संकट के समय में। Psalms 46 verse 1 says, God is our refuge and strength, our ever-present help in trouble. और भजन संहिता 46 की पहली आयत इस बात को कहती है कि परमेश्वर हमारा शरण स्थान है और बल है, संकट में अति सहज से मिलने वाला सहायक है। The psalm does not say that God keeps us from trouble. जो भजन है वहां पर यह नहीं कह रहा है कि परमेश्वर हमें संकट से बचाता है। It says that he is with us in it. और परंतु वह इस बात को कह रहा है कि वो संकट में हमारे साथ है। So whatever trouble that you are facing this morning, तो जो भी संकट आज की सुबह आप महसूस करते हैं अपने जीवन में, whatever your situation might be, और जो भी आपकी परिस्थिति है, there is a truth वहां पर एक सच्चाई है that God is with you in it. और वह है कि परमेश्वर उसमें आपके साथ है। God is not a distant observer. परमेश्वर जो है दूर से खड़ा होकर देखने वाला परमेश्वर नहीं, He is a refuge, वह आपका शरण स्थान he है, is a strength, वह आपका बल है, and he is a present help. और वह आपका सहायक है। Because when the trouble comes, क्योंकि जब वह संकट आता है it is like a storm. वह एक तूफान के समान आता है, It shakes us from our life. और वह हमारे जीवन से हिला देता है, It shakes us from our trust. और वह हमारे विश्वास को हिला देता It है, shakes our faith. और वह हमारे विश्वास को हिलाता है। And the wind will blow us left and right. और जो हवा है वो हमें कभी इधर उड़ाती है, कभी उधर उड़ाती है। You might be not able to sleep. आप शायद सो ना पाए, But in the midst of all that, परंतु इन सब बातों के बीच में the word of God says that he is your refuge. परमेश्वर का वचन कहता है कि वो आपका शरण स्थान है। Refuge is a place where you are safe. और शरण स्थान एक ऐसी जगह है जहां आप सुरक्षित हैं। Refuge is a place where you have provision. एक शरण स्थान ऐसी जगह है जहां आपके पास हर चीज मुहैया की जाती है। It says that he is our strength. वह कहता है कि वह हमारा बल है। Because of this uncertain times and what is going to happen tomorrow, और क्योंकि ये एक बहुत ही अनिश्चित समय है, कल क्या होने वाला है हमें नहीं पता, we might go through a lot of stress. और हम शायद बहुत
बहुत सी चिंता से होकर जा सकते We हैं। might even cry. हम शायद रोएंगे भी, We might hurt one another. हम एक दूसरे को चोट भी We पहुंचाएंगे might even fall sick. और हम शायद बीमार पड़ जाएं। But it says that God is a strength in the midst of all it. परंतु वह इस बात को कहता है कि परमेश्वर हमारा बल है इन सब बातों की में। God is gonna strengthen you and God is gonna make you firm. परमेश्वर आपको सामर्थ से भरने वाला है और परमेश्वर आपको दृढ़ करने वाला है। And it says God is present help. और वह कहता है कि परमेश्वर जो है एक सहज से मिलने वाला सहायक है। Not the help that you just received in past. और वो सिर्फ वो मदद नहीं जो आपने पहले आपके जीवन में आई हो। In every step you take, हर एक कदम में He is the present help. वह आपका सहज से मिलने वाला सहायक है। For He says, I will never leave you and I will never forsake you. क्योंकि वो कहता है ना मैं तुझे कभी छोड़ूंगा ना कभी त्यागूंगा। Imagine a child who is lost in a crowd. आप एक ऐसे बच्चे के बारे में सोचें कि जो एक भीड़ में खो चुका है। Have you ever gone in a mela? क्या आप कभी किसी मेले में गए हैं? How many of you have you gone in a mela? हमें से कितने लोग मेले में गए हैं? Nice. So it's all so much crowded, right? आप हम सबको बताया कि कितनी भीड़ होती है वहां पर, है ना? It's not, there is not always place for you to even walk. और कई बारी आपके लिए चलने की जगह भी नहीं होती है। We have a wonderful mela that happens in Kashipur. और हमारे पास काशीपुर में एक बहुत ही सुंदर मेला होता है। And from childhood we used to like to go there just to eat. For me it was softie. और मेरे लिए बचपन से उस मेले में जाना जरूरी होता था ताकि मैं सॉफ्टी खा सकूं। And second thing is I want to go for the rides. और दूसरी चीज कि मुझे झूले में जाना था। But when you reach there परंतु जब आप वहां पहुंचते हैं and you see the amount of people that are there, और जब आप वहां पर लोगों की भीड़ को देखते हैं you're so scared. आप डर जाते हैं। And there is one advice you will always get. और एक जो नसीहत आपको हमेशा मिलती है, Your parent will say, do not leave my hand. वो क्या आपके माता पिता कहते हैं मेरा हाथ मत छोड़ना यहाँ पर। But imagine if you get lost in that. परंतु अब आप सोचें कि अगर आप ऐसी जगह पर खो गए। It has happened to me once. मेरे साथ हुआ है ऐसा एक बार। My mom went to see some cups. और मेरी मम्मी जो है कुछ कप देखने के लिए She गई loves to do crockery shopping. और उनको अपने कप्स लेना बहुत पसंद है And I like to see toys. और मुझे खिलौने देखना पसंद है। So I was seeing toys. तो मैं खिलौने देख रहा And था I forgot that my mother has passed away. She has crossed that place. और मैं भूल गया कि मेरी जो माता है उन्होंने उस जगह से वह आगे बढ़ गई। I always liked the remote control helicopter. और मुझे हमेशा रिमोट कंट्रोल हेलीकॉप्टर I बहुत never पसंद had है। that. मेरे पास कभी नहीं So I रहा। always used to admire that in that shop. और मैं हमेशा उस दुकान पे खड़े होकर उस चीज को देखा करता And था। looking at that, I forgot that my mother has gone to another shop. और उसको देखते देखते मैं इस बात को भूल गया कि मेरी माता उस दुकान से अगली दुकान पे चली गई हैं। And when I turned back, there is no one. और फिर जब मैं पीछे मुड़ा तो देखा कोई नहीं है। My body turned cold. मेरा जो शरीर है वह ठंडा पड़ गया। And all the stories of people kidnapping you. और मैंने एक शांति को अपने जीवन में देखा। So when the life is uncertain and you don't know what will come tomorrow. और जब जीवन अनिश्चित होता है और आप नहीं जानते कि कल क्या आने वाला है, For a moment you might turn away from God because of all that stress and all that you are thinking. तो शायद कुछ क्षण के लिए आप परमेश्वर से मुड़ जाएं, दूर हो जाएं, क्योंकि उन सारी बातों की वजह से जो आप सोच रहे हैं, जो जिन पर आपका ध्यान है। But there's a God in heaven who is running towards you. परंतु एक परमेश्वर है स्वर्ग में जो आपकी ओर भागते हुए आ To रहा hold है you in arms and give you peace. कि आपको अपनी बाहों में लेकर आपको आराम दे सके। Presence brings peace. उसकी जो उपस्थिति है वो आराम को लाती है। Many believe if trouble comes, God has left. और बहुत से लोग इस बात को मानते हैं कि अगर परेशानी संकट आया है मतलब परमेश्वर वहां पर नहीं है। I have thought that many times. और मैंने ऐसा बहुत बारी सोचा है, But that's not true. परंतु ऐसा नहीं है। Trouble is not the absence of God. जो संकट है वो परमेश्वर की अनुपस्थिति नहीं है। It is the place when God's presence is most real. और परंतु वह एक ऐसी जगह है जहां पर परमेश्वर की उपस्थिति बहुत ज्यादा हमें दिखने को मिलती है। In those times you will find God's presence most nearest to you. और उन समयों में आप परमेश्वर की जो उपस्थिति है उसे अपने और करीब पाते हैं। Jesus didn't avoid the storm. और यीशु मसीह ने कभी उस तूफान को जो है छोड़कर जाने की बात नहीं की, He walked into it with his disciples. परंतु वह उसमें चल कर गया अपने चेलों के साथ। The 3 Hebrew boys were not kept from the fire. और जो वह तीन जो लड़के थे, यहूदी लड़के थे, वह उस आग से उनको दूर नहीं रखा गया। God joined them in it.
परंतु परमेश्वर उनके साथ उस आग में आया। So whatever fire you might go through, और तो चाहे जो भी आग आपके जीवन में जल रही हो, there's a God who is in it with you. परंतु वहां पर एक परमेश्वर है जो उसमें आपके साथ है, उसके अंदर। Isaiah chapter 43 verse 1 to 2 says, और यशाया उसका 43 उसका 1 से 3 इस बात को कहता है, But now this is what the Lord says, He who created you, Jacob, He who formed you, Israel. Do not fear, for I have redeemed you. I have summoned you by name. You are mine. When you pass through the waters, I will be with you. When you pass through the rivers, they will not sweep over you. When you walk through the fire, you will not be burned. The flames will not set you ablaze. यशाया 43 उसका 1 से 3 इस बात को कहता है, हे इज़राइल तेरा रचने वाला और हे याकूब तेरा सृजनहार यहोवा अब यूं कहता है, मत डर, क्योंकि मैंने तुझे छुड़ा लिया है, मैंने तुझे नाम लेकर बुलाया है, तू मेरा ही है। जब तू जल में होकर जाए और मैं तेरे संग संग रहूँगा, और जब तू नदियों में से होकर चले तब वे तुझे ना डुबा सकेंगी। जब तू आग में चले तब तुझे आँच ना लगेगी और उसकी लौ तुझे ना जला सकेगी, क्योंकि मैं यहोवा तेरा परमेश्वर हूँ, इज़राइल का पवित्र मैं तेरा उद्धार करता हूँ। तेरी छुड़ौती में मैं मिस्र को और तेरी संति कूश और वह आपके पैदा होने से अचंभित नहीं होता है। He says that I have summoned you by name, I have called you by name. और वह इस बात को कहते हैं कि मैंने तुझे अपना नाम लेकर बुलाया है। And he says you are mine. और वह कहता है कि तू मेरा ही है। You are my people. तुम मेरे लोग हो। And when you pass through the waters, और जब तुम उस पानी में से होकर जाओ, even you don't know how to swim, अगर आपको तैरना नहीं आता है, I will be with you. मैं तुम्हारे संग हूँ। Even when you pass through the rivers, और जब तुम उन नदियों से होकर जाओ, they will not sweep you. वह तुम्हें डुबा ना पाएंगी। Even when you walk through the fire, और जब तू उस आग से होकर चले, you will not be burned. तेरे पे आँच ना लगेगी। Today your sickness might be there to burn you. और शायद आज आपकी बीमारी वहां पर आपको जलाने के लिए है। The worries about your child might burn you. और आपकी जो बच्चे के बारे में चिंताएं हैं वो आपको जलाने के लिए हैं। Your thoughts about your career might be there as a fire before you. और आपके जीवन के जो ख्याल हैं, जो आप क्या करने वाले हैं, वह आपको जलाने के The लिए हैं। recessions that are happening around the world might be there to sweep you. और जो चीजें जो इस संसार में आसपास होती हैं, वह आपको डुबाने के लिए हैं। But there is a promise from God परंतु वहां पर एक वाचा है परमेश्वर से that none of that will affect you. कि उसमें से कुछ भी तुझे हानि ना देगा। What is that reason? और क्या है उसकी वजह? You are mine क्योंकि तू मेरा है and you are my people. और तुम मेरे लोग हो। The governments might change. जो सरकारें हैं वह बदल सकती हैं। The recessions may change. जो यह गिरौती है वह बदल सकती है। The policies may change. जो उनकी पॉलिसीज हैं वह बदल सकती हैं। But there is a God in heaven who does not change. परंतु वहाँ पर एक परमेश्वर है जो कभी नहीं The बदलता। Bible says He is the same yesterday, today, and बाइबल इस forever. बात को बताती है कि वह एक जैसा है कल, आज और आने वाले कल And में। that God has not left His throne. और उस परमेश्वर ने अपने उस सिंहासन को नहीं छोड़ा है। He is still sovereign वह अभी भी सामर्थ्यशाली है and He is still powerful. और वह अभी भी ही स्टिल सॉवरेन एंड पावरफुल, और वो हमें अभी भी संप्रभुता रखता है और अभी भी सामर्थ्यशाली है। So don't wait for the storm to pass to talk to God. और उस तूफान के जाने का इंतजार ना करें परमेश्वर से बात करने के लिए। Invite Him into it. आप उस परमेश्वर को उन तूफानों में बुलाएं। Don't tell God how big your trouble is. परमेश्वर को ये ना कहें कि मेरी मुश्किलें बड़ी हैं। Tell your problems how big your God अपनी is. मुश्किलों से कह दे कि मेरा परमेश्वर बड़ा है, For He is a big God. क्योंकि वह एक बड़ा परमेश्वर है And He is the most high God. और वह सबसे बड़ा परमेश्वर है। Start your day by declaring, इस बात को घोषणा करके अपने दिन की शुरुआत करें। I am not alone, God is with me. मैं अकेला नहीं हूँ, परमेश्वर मेरे साथ है। No matter what you see on the news, आप कोई भी बात देख लें उस न्यूज़ पर, no matter what is happening all around you, आप कोई भी बात देख लें अपने आसपास, God is with you. परमेश्वर आपके साथ है। When you feel surrounded by the pressures of tomorrow, जब आप अपने कल की चिंताओं से घिरे हों, say to yourself, अपने आप से कहें, God be my refuge right कि now. परमेश्वर मेरा सहायक हो अभी। And God will come around and give you peace. और परमेश्वर आपके आसपास आके आपको शांति So देगा। when you don't know tomorrow, तो जब आपको कल की बात नहीं पता,
We might not know tomorrow, हमें शायद कल नहीं पता, but we trust the one who does. परंतु हम उस पर भरोसा रखते हैं जिसको कल के बारे में पता है। This comes to truth number 2. यह दूसरी सच्चाई पर आती है The world may shake, but God does not. कि जो संसार है वह बेडौल हो सकता है परंतु परमेश्वर नहीं। Psalms 46 verse 2 to 3. हम देखते हैं भजन संहिता 46 उसका 2 से 3। Therefore we will not fear, even though the earths be removed, and though the mountains be carried into the midst of sea, though its water roar and be troubled, though the mountain shakes with its swelling. इस कारण हम कोई भी भय नहीं चाहे पृथ्वी उलट जाए और पहाड़ समुद्र के बीच में डाल दिए जाएं, चाहे समुद्र गरजे और फेन उठाए और पहाड़ उसकी बाढ़ से कांप उठे। The psalmist paints a picture of utter collapse. और जो भजनकार है यहाँ पर वह एक तबाही को हमारे सामने रखता है। There are earthquakes, there are roaring seas and shaking mountains. वहाँ पर जो है बहुत से भूकंप आ रहे हैं, वहाँ पर जो समुद्र है गरज रहा है और वहाँ पर पहाड़ जो है गिर रहे हैं। But in the middle of all that chaos, there is a bold declaration. परंतु इन सब उपद्रवी बातों के बीच में वहाँ पर परमेश्वर की आवाज है, We will not fear. कि हमें डरना नहीं है। Where does that boldness and that confidence come from? और कहाँ से यह हिम्मत हमारे अंदर आती है? It is knowing God that He still is on the throne. यह इस बात को जानकर कि परमेश्वर अभी भी अपने सिंहासन पर है, Because God does not shake when the world does. क्योंकि परमेश्वर बेडौल नहीं होता, परमेश्वर नहीं हिलता जब संसार So in an होता है। earthquake, there will be buildings that will collapse and there will be buildings that will stand. और एक भूकंप में एक ऐसी इमारत होगी जो शायद गिर जाए और एक ऐसी इमारत होगी जो खड़ी रहे। So what is the difference between the two buildings? तो क्या है अंतर इन दोनों इमारतों के बीच में? It's their foundation. वह उनकी नींव है। If your foundation is in God, अगर आपकी जो नींव है वह परमेश्वर में है, you won't crumble when the shaking comes. और आप जो है फिर टूटेंगे नहीं जब वह हिलाया जाना आपके साथ होगा, Because God is your firm foundation. क्योंकि परमेश्वर आपकी नींव है And you have built your life upon that rock. और आपने अपने जीवन को उस पत्थर के ऊपर बनाया है। So if the rain comes and the storm comes, तो जब बारिश और जो तूफान है, your house will not collapse. आपका घर जो है गिरेगा नहीं, Your life will not collapse. आपका जीवन गिरेगा नहीं। No matter what the reports might say. और इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि वह रिपोर्ट क्या कहती है, No matter what your bank balance may say. और क्या आपका जो बैंक बैलेंस है वह कहता है, No matter what is happening in the ministry. और आपकी जो सेवकाई है उसमें क्या बातचीत हो रही है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। You will not collapse. आप नहीं गिरोगे, Because God is your firm foundation. क्योंकि परमेश्वर आपका शरण स्थान है। People today build their identity on shaky grounds. और आजकल लोग जो हैं वह अपनी पहचान जो है इस उलट जाने वाली बातों पर बनाते They हैं। build it on their finances, वह अपने पैसों पर अपने जीवन को बनाते upon their हैं, jobs, अपने जॉब्स पर अपने जीवन को बनाते हैं, relationships, अपने रिश्तों में अपने जीवन को and बनाते their हैं, reputation. और उनकी जो इज्जत है। And when these things shake, और जब यह सारी बातें उलटती हैं, the peace of their heart also shakes. उनके हृदय की शांति भी उलट जाती है। We read in Hebrews chapter 12 verse 28. हम पढ़ते हैं इब्रानियों उसका 12 उसका 28वीं अध्याय, We are receiving a kingdom that cannot be shaken. कि हम एक ऐसे राज्य को अपनाते हैं जो ना हिलाया जा सकता है। First we were in a different kingdom than that was the kingdom of darkness. और पहले हम एक ऐसे राज्य में थे जो अंधकार का राज्य था, But because of the love of Jesus and what he has done for us on the cross, और क्योंकि यह परमेश्वर के प्रेम के कारण और उसने यीशु के प्रेम के कारण और उसने जो हमारे लिए क्रूस पे किया है उस बात के he कारण, has brought us into the kingdom of his son who loves us. और उसने हमें अपने पुत्र के उस राज्य में लेके आया है जो हमसे प्यार करता है। And this kingdom cannot be shaken. और यह जो राज्य है यह हिलाया नहीं जा Because सकता, this kingdom is from everlasting to everlasting. क्योंकि यह जो राज्य है यह अनंत काल से अनंत काल का है। And the one who is sitting on the throne और वह एक जो सिंहासन पर विराजमान है does not shake when the world shakes. और वह नहीं उलटता जब यह संसार उलट जाता है, For he is an immovable God. क्योंकि वह कभी ना टलने वाला परमेश्वर है। In Psalms 18 verse 2 it says, और भजन संहिता 18 उसकी दूसरी आयत में इस बात को कहा गया है, The Lord is my rock and my fortress and my deliverer,
my God, my rock, in whom I take refuge, my shield and the horn of my salvation, my stronghold. यहोवा मेरी चट्टान और मेरा गढ़ है और मेरा छुड़ाने वाला है। मेरा ईश्वर मेरी चट्टान है जिसका मैं शरणागत हूँ। वह मेरी ढाल, मेरी मुक्ति का सींग और मेरा ऊंचा गढ़ है। So when the world around you is shaking, तो जब आपके आसपास का जीवन उलटता है, when the people around you are shaking, जब आपके आसपास के लोग उलट जाते हैं, there is a God who does not shake. एक ऐसा परमेश्वर है जो दृढ़ है। You will not shake आप नहीं वहां पर उलटने वाले, because the Lord is your rock क्योंकि परमेश्वर आपकी चट्टान है and He will never let you shake. और वह कभी आपको उलटने ना देगा। So ask yourself this morning, तो आज की सुबह अपने आप से पूछें what is my life really built upon? कि मेरा जीवन किन बातों पर बना है। If you are shaking this morning, अगर आज की सुबह आप भी उलटते हैं, we need to ask ourselves this question. हमें अपने आप से इस सवाल को पूछना है, Have I started build my life on something else rather than God? क्या मैंने अपने जीवन को किसी और बात पर बनाना शुरू कर दिया है, ना कि परमेश्वर पर बनाया है। If the things you trust upon disappear tomorrow, अगर वह सारी चीजें जिन पर आप भरोसा करते हैं कल गायब हो जाएं, will your faith still survive? क्या आपका विश्वास फिर भी अटल रहेगा? Anchor your life daily in God's word, आप अपने जीवन को रोज उसके वचन में चलाएं, not in news headlines. ना कि उन खबरों पर। It is good to be informed, हाँ, यह अच्छा है कि आपको सारी बातें पता हो, but we do not anchor our lives in that news. परंतु हम उन सारी बातों पर अपने जीवन को आधारित नहीं करते We हैं। anchor our lives in God's word and His truth. हम अपने जीवन को आधार परमेश्वर और उसकी सच्चाइयों पर We रखते don't हैं। know tomorrow, हम कल के बारे में नहीं जानते, but we trust the one who does. परंतु हम उस पर विश्वास करते हैं जो कल को जानता है। It brings us to truth number 3. यहाँ हमें तीसरी सच्चाई पर लेकर आता है। Peace comes through stillness and trust. शांति जो है वह स्थिरता और भरोसे से आती है। So when you are uncertain of what is happening in your life, तो जब आप बहुत ज्यादा अनिश्चित हैं कि क्या जीवन में हो रहा है, or what will happen to your children, क्या आपके बच्चों के साथ होने वाला है, let us be quiet and let us trust God. हम शांत रहें और परमेश्वर पर भरोसा करें। In all that chaos that is happening in us, और वह सारी उन बातों के बावजूद जो हमारे अंदर होती है, the verse 4 says, there is a river whose streams shall make glad the city of God, the holy place of the tabernacle of the Most High. वहाँ पर जो आयत है वह इस बात को बताती है, There is a river whose streams shall make glad the city of God and the holy place of the tabernacle of the Most High. कि एक नदी है जिसकी नहरों से परमेश्वर के नगर में अर्थात परम प्रधान के पवित्र निवास भवन में आनंद होता है। What is this stream? क्या यह नदी है? None other than the Holy Spirit. वह पवित्र आत्मा के अलावा और कुछ नहीं। The Holy Spirit comes to bring you gladness in the times when you don't know what will happen tomorrow. पवित्र आत्मा आती है आपको आनंद देने के लिए जब आपको नहीं पता कि कल क्या होने वाला है। When you are deep down in the sorrows and all the worries and tension, जब आप अपने उन सारी परेशानियों में, सारी चिंताओं में बहुत गहराई में फंस चुके हैं, Holy Spirit will come and bring stillness and gladness in you. पवित्र आत्मा आएगी और आपके अंदर उस स्थिरता को और उस आनंद को लेकर आएगी। He will remind you of the promises of God. वह आपको परमेश्वर की उन वाचाओं के बारे में याद दिलाएगी। And when the world is shaking and when your world is shaking, और फिर जब आपका जो संसार है वह बेडौल हो रहा हो। Psalms 46 verse 10 says, be still and know that I am God. 10वीं आयत, भजन संहिता 46 की 10वीं आयत इस बात को कहती है, चुप हो जाओ और जान लो कि मैं परमेश्वर हूँ। Let it this be a verse of encouragement to you this morning. और आज की सुबह यह एक एनकरेजमेंट की आयत होने वाली हो पाए आपके लिए। Be still means more than silence. और चुप होने का मतलब यहाँ पे चुप्पी से ज्यादा बढ़कर है। It means that you need to stop trying. और इसका अर्थ यह है कि आपको उस बात के लिए कोशिश करने की अब जरूरत नहीं। Stop fixing everything. हर एक बात को जोड़ने की आप प्रयास ना करें। Stop trying to take things in your own hands. और आप उन सारी बातों को अपने हाथों में लेने की जरूरत ना करें। Stop trying to take control in your hands. क्या आप अपनी उन सारी बातों का नियंत्रण अपने हाथों में लेने की कोशिश ना करें। It will only make things worse. वह आपके लिए उन चीजों को और बेकार करती जाएंगी। Trust who is really in control.
आप उस पर भरोसा करें जो सचमुच में नियंत्रण में है, and that is the God in heaven. और वह है परमेश्वर स्वर्ग में। And this isn't weakness. और यह कोई कमजोरी की बात नहीं। Sometimes when we are asked to lose control, we think that I am weak and I'm not managing things well. और कई बारी जब हमें उन बातों को छोड़ने के लिए कहा जाता है, हम इस बात को मानते हैं कि हम जो है कमजोर हैं और अब हमसे चीजें संभल नहीं रही Maybe हैं। I'm not managing my family well. Maybe I'm not managing my finances well. शायद मैं अपने परिवार को सही रूप से नहीं संभाल पा रहा हूँ, शायद मैं अपने पैसों को सही रूप से नहीं संभाल पा रहा हूँ, And God is upset from me, and this is why it is all happening to और me. परमेश्वर मुझसे नाराज है और इन्हीं सभी बातों की वजह से ये सब कुछ होता है। And we start, when we ask to lose that control, we think that God is unhappy and we feel it as weak. और जब हम इन सब बातों को देखते हैं, हमें ऐसा लगता है कि परमेश्वर हमसे नाखुश है और हमें जो है कमजोर महसूस होता है। When God is asking you to lose that control, और जहां परमेश्वर आपसे सिर्फ कह रहा है कि तू इन बातों को जाने दे, छोड़ दे, it is a spiritual surrender to Him. यह एक आत्मिक समर्पण है उसको, It is an act of faith-filled stillness. और यह एक विश्वास से भरी दृढ़ता का एक प्रमाण है। Think of a child sleeping peacefully in their parents' arms. आप एक बच्चों के बारे में, एक छोटे बच्चे के बारे में सोचिए जो अपने माता पिता की गोद में सोता हो। They are sleeping not because they have complete understanding of what is happening, और वह इस वजह से नहीं सो रहे हैं कि उनको सब पता है कि क्या हो रहा है उनके आसपास, but they are sleeping peacefully because they trust the one who is holding them. और परंतु वह इस वजह से शांति से सो रहे हैं क्योंकि उनको भरोसा है उस व्यक्ति पर जो उन्हें पकड़कर खड़ा है। That is the childlike faith. वह उस बच्चे के समान विश्वास है। Trust the one who is holding you this morning. भरोसा करें उस व्यक्ति पर जो आज की सुबह आपको पकड़े है। No matter what the world say, कोई इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि संसार क्या कहता है। we walk by faith and not by sight. हम विश्वास से चलते हैं, अपनी नजरों के से नहीं। Isaiah chapter 41 verse 13 says, यशायाह 41 उसका 13 इस बात को कहता है, For I, the Lord your God, hold your right hand. It is I who say to you, fear not, for I am the one who helps you. क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर यहोवा तेरे दाहिने हाथ पकड़कर कहूँगा, मत डर, मैं तेरी सहायता करूँगा। God is holding you with his righteous right hand. परमेश्वर आपको पकड़े खड़ा है अपने दाहिने हाथ से, And there is nothing that can snatch you out of his hand. और ऐसा कुछ भी, कोई भी चीज नहीं जो उसे आपको उसके हाथों से छुड़ा कर ले जा No, there is सके। nothing so powerful that can snatch you out of God's और love. ऐसी कोई भी बात नहीं, ऐसी कोई भी सामर्थशाली चीज नहीं जो आपको उसके हाथों से छुड़ा कर ले जा He is a सके। covenant keeping God. वह एक वाचा रखने वाला He परमेश्वर है, keeps his promises. वह अपनी वाचाओं को पूरा करता है। Do not trust what the world say. और उस बात पर विश्वास ना करें जो संसार कहती है, Trust the one who is holding you in his arms. उस पर विश्वास करें जो आपको अपने हाथों में लिए खड़ा And है, that is the Father in heaven. और वह स्वर्गीय पिता। The worship team can come. और वर्शिप टीम यहाँ पर आ सकती है आगे। We live in a noisy, anxious world. हम एक बहुत ही शोर से भरे डर के माहौल में रहते हैं, Our souls are every day overstimulated and overwhelmed. और हमारी जो प्राण है वो हर दिन और ज्यादा काम को करता है और ज्यादा भावनाओं में पड़ा रहता है। We see so many things at social media happening around और us. हम सामाजिक मीडिया पर बहुत सी चीजों को होते हुए देखते हैं, It is only adding more and more stress unto और us. वह हमारे जीवन में और ज्यादा चिंता और फिक्रों को रख रहा है। But the Bible says, परंतु बाइबल इस बात को कहती है peace does not come from knowing the future. कि शांति जो है वह भविष्य को जानने से नहीं आती है, It comes from knowing God. वह परमेश्वर को जानने से आती है। John chapter 16 verse 33 says, यूहन्ना उसका 16 उसका 33वां अध्याय कहता है, I have said these things to you, मैंने इन बातों को तुमसे कहा है that in me you may have peace. कि मुझ में तुम्हें शांति मिले। In a world you will have tribulation. और इस संसार में आपके पास बहुत से जो है कार्य, बहुत से बंधन होंगे, But take heart, I have overcome the world. परंतु ढाढ़स बांधो, मैंने संसार को जीत लिया है। Jesus slept in the boat during a storm. और यीशु उस नाव में सो रहा था उस तूफान के दौरान, Not because the storm wasn't real. क्योंकि इस वजह से नहीं कि वो जो तूफान था वह असली नहीं था, The storm was real. वो जो तूफान था वह बहुत असली था। Your problems will be real. आपकी चिंताएं, आपकी परेशानियां बहुत असली होंगी, But Jesus slept in the storm परंतु यीशु उस तूफान में सोया because his peace was deeper than the waves. क्योंकि उसकी शांति उन लहरों से ज्यादा गहरी थी। The peace that was in his heart was greater
than the uncertainty of life. और उनकी जो हृदय में जो शांति थी वह उन अनिश्चित बातों से कई ज़्यादा बढ़कर थी जो संसार में है। In John chapter 14 verse 27 it says, यूहन्ना 14 उसकी 27 में आयत में इस बात को कहा गया है, Peace I leave with you, मैं तुम्हें शांति दिए जाता हूँ, my peace I give to you. अपनी शांति तुम्हें देता हूँ। Not as the world gives, जैसे संसार देता है let not your hearts be troubled, मैं तुम्हें नहीं देता, neither let them be afraid. परंतु तुम्हारा मन ना घबराए और ना डरे। I may not know what you are going through this morning, और मुझे शायद नहीं पता आज की सुबह किन बातों से होकर गुजरते हैं, what you are fighting each and every day. क्या आप किन बातों से संघर्ष कर रहे हैं हर दिन। The people close to you may not know, शायद आपके करीबी लोग जो हैं वह इस बात को नहीं जानते, but there is a God in heaven who परंतु वहाँ पर एक परमेश्वर है स्वर्ग में, He sees your every tear, वह आपके हर आंसू को देखता है, He sees your every question, वह आपके हर सवाल को सुनता है, He hears you. वह आपको सुनता है। He has not turned His face away from you. उसने अपने मुख को आपसे नहीं मोड़ा है, He is always looking at you. वह हमेशा आपकी ओर देखता रहता है। In the midst of all that trouble, और इन सब परेशानियों के बीच में we might have questioned God. हम शायद परमेश्वर से सवाल पूछते हैं। When we question the people on this earth, जब हम इस संसार के लोगों से सवाल पूछते हैं or lose our trust in them when we have difficult times, और अपने विश्वास उसने अपने भरोसे को खो देते हैं उन परेशानी के समय में, they get hurt and leave us. वह शायद चोटिल होकर हमें छोड़कर चले जाएं, But even in that hurting, God has not left you. परंतु उस चोट में भी परमेश्वर ने हमें नहीं छोड़ा है। Even when we questioned His goodness, जब हम उसकी भलाई के ऊपर प्रश्न उठाते हैं, even when we questioned His faithfulness, जब हम उसकी विश्वास योग्यता के ऊपर प्रश्न उठाते हैं, that God has not left you. तब भी परमेश्वर ने आपको नहीं He is छोड़ा है। closer to you than your breath, और वह आपकी सांसों से ज्यादा आपके करीब है, and He is holding you with His arms, और वह अपने हाथों में आपको पकड़े खड़ा है, and He says, "I care for you." और वह कहता है मैं तुम्हारी चिंता करता हूँ।